हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाइट टावर अ मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन अपोजिट साइड्स of the tower and in straight line with the base tower with angles of depression as 60 and 45. Find the distance between two cars. तो आपके पास ये टावर की हाइट जो है 120 दी गई है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैन बैठा है, वो अपोजिट साइड्स में देख रहा है। तो एक कार जो है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है, दूसरी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है, ठीक है। तो हम नीचे ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन बैठा है तो यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेटा अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना हो तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लाइन पैरेलल लाइन ले लेते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ से मैन ने ऑब्जर्व किया, ये वाला एंगल इसका 45 बना, क्लियर है बेटा। ये वाला, सॉरी इतना नहीं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। ये 45 हुआ तो बेटा अल्टरनेट बनते हैं, यहाँ पे ये भी 45 आ जाएगा, ओके। अब मैन ने यहाँ से ऑब्जर्व किया, एक एंगल यहाँ पे आ गया इसके पास, तो ये यहाँ से बना 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे देता है, दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो ये अल्टरनेट इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया, हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं A एंड B C और ये D, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बट ये फिगर बनाना आनी चाहिए आपको। तो हमारे पास ए बी गिवन है। ए बी क्या है आपके पास, हाइट ऑफ टावर। ए बी है आपके पास हाइट ऑफ बी, द हाइट ऑफ टावर, तो वो आ जाएगा आपके पास गिवन है 120 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास एंगल आ गया यहाँ पे ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है एंड ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। टू फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। टू फाइंड डिस्टेंस डी सी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला ले रहे हैं ए बी सी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये दोनों साइडें आएंगी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बनेगा tan 60 आ गया हमारे पास ए बी अपॉन में सी बी, ओके। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी हमें दिया है 120 एंड सी बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी बी को इस साइड ले आएंगे, 120 अपॉन में √3 आ जाएगा, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये हाइट आ जाएगी और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बना tan 45 इज इक्वल टू 120 अपॉन में बी डी। तो बी डी ही निकाल लेते हैं हम, सॉरी पहले आपके पास tan 45 की वैल्यू क्या थी 120 अपॉन बी डी, तो बी डी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, बी डी इज इक्वल टू 120 आ गया। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें यही डिस्टेंस निकालना है। तो सी बी प्लस बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 120 अपॉन √3 प्लस 120, ठीक है। अब बेटा इसी को सिंपल हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3, रैशनलाइज किया आपने इसको, ठीक है। तो इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 √3 अपॉन में ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट आता है तो कैंसिल, 3 आ गया, 3 से ये कट हुआ, 40 आ गया आपके पास 120। अब √3 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप लिख लेंगे, तो वो आ जाएगा 1.732 प्लस 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड बस 12 2 आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28 और एक 29, 4 1 ज़ा 4 और 6
0। अब हमारे पास कितने फिगर से पहले पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ गया आपके पास प्लस 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 69.28, तो कितना हो जाएगा 189.28। अब आपका डिस्टेंस चल रहा है ये किस में, मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस वन इज़ योर आंसर। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।